ग्रीडी एयरलाइंस फ्लाइट यात्रा। एक गांव में रंजन नाम का एक मैकेनिक रहता था। वो बहुत लालची था। वो कबाड़ियों से पुराने कार और बाइक खरीदकर उनमें नए रंग डालकर लोगों को बहकाकर उन्हें ज्यादा दाम में बेचता था। रंजन का असिस्टेंट था मुन्ना। एक दिन मुन्ना रंजन के पास आया और बॉस, कबाड़ियों के पास एक पुराना प्लेन आया है, आप खरीदोगे? हवाई जहाज खरीद लेते हैं। तब मुन्ना अपने मन में, अरे मैंने तो ताना मारा था, ये तो सचमुच खरीदने की बात कर रहा है। पता नहीं अब उससे ये क्या करेगा और मुझे कितना परेशान करेगा। हे भगवान, तुम ही बचाओ। फिर मुन्ना और रंजन मिलकर एक पुराने जंग लगे हुए प्लेन के पास गए। बॉस, पुराने बाइक और कार को तो हमने पेंट लगाकर बेच दिया, अब प्लेन कौन खरीदेगा बॉस? आप इसका क्या करोगे? हम इस प्लेन को बेचेंगे नहीं, हम अपना एयरलाइंस चलाएंगे। क्या एयरलाइंस? उसमें बहुत झमेला है बॉस। हमारे पास तो एक ही प्लेन है और ये कौन सा हवा में उड़ने वाली है? इसके लिए लाइसेंस, परमिट, ये सब होने वाला नहीं है बॉस। वो सब मैं देख लूंगा। हमारे कंपनी का नाम होगा रोडवेज एयरलाइंस। अखबारों में इश्तेहार दो, धूलपेट टू दिल्ली इन 6 नाइट्स एंड 7 डेज। आपके दरवाजे पर प्लेन केवल 10,000 रुपए कहकर पर्चे बांटो। इस प्लेन को अच्छे से रंग दो। पर बॉस, ये जो आप कर रहे हो ये तुम अपना बड़बड़ाना बंद करो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, टाइम वेस्ट ना करो। कुछ दिनों बाद मुन्ना, बॉस जैसा आपने कहा वैसा मैंने कर दिया, अब क्या करें? अब तुम धूलपेट जाओ और घर घर में इस पर्चे को बांटो, वहां एक शामियाना लगाओ। बाद में रंजन और मुन्ना उस शामियाने के पास गए। अब देखते जाओ, जो प्लेन खरीदने में हमने पैसे खर्च किए वो एक ही दिन में वसूल हो जाएगा। धूलपेट में सबके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन अकल किसी के पास नहीं है। रंजन के कहे अनुसार ही कुछ ही देर में सारा धूलपेट वहां जमा हो गया। वहां पर एक आदमी, अरे भाई, हमारे धूलपेट में एयरपोर्ट तो है नहीं, तो प्लेन कहां से आएगा? अरे किस जमाने में हो तुम? अरे विदेशों में तो हर घर के बाहर एक प्लेन खड़ा रहता है, क्या तुम इतना भी नहीं जानते? हाँ हाँ, क्यों नहीं जानता। मैं तो ये सोच रहा था कि अपने देश में वो टेक्नोलॉजी आया है कि नहीं। ये लो मेरे टिकट के 10,000 रुपए। यूं वहां के लोगों ने पैसे जमा किए और अपना सीट रिजर्व करा लिया। इस महीने के 15 तारीख से अपनी यात्रा शुरू होगी। सबने 7 डेज 6 नाइट्स का टिकट बुक कर लिया ना, तो अब अग्रीमेंट में साइन कीजिए सब। मुन्ना सबके पास अग्रीमेंट ले गया और उनका दस्तखत कराया। अब आखिरी बात, आप सब अपने लगेज के साथ साथ 6 दिनों के लिए चावल, आटा, सब्जी, दाल, चूल्हा सब कुछ लेकर आइए। ये क्या, खाने का तो खर्चा तुम्हारा होगा ना? हाँ, पर दिल्ली में सब विदेशी खाना मिलता है। मैं सोच रहा था कि तुम जैसे लोग वो खा नहीं पाएंगे, इसीलिए एहतियात बरत रहे हैं। धूलपेट में सब 15 तारीख का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही एक बहुत बड़ा प्लेन धूलपेट की गलियों में पहुंचा। सब लोग अपना लगेज लेकर प्लेन के पास पहुंचे। सब प्लेन में चढ़कर बैठे। वो प्लेन लोगों से भर गया। जो लोग बच गए, रंजन और मुन्ना ने मिलकर उन सबको प्लेन के ऊपर बिठा दिया। अरे भैया, प्लेन उड़ने लगा तो हम नीचे गिर जाएंगे ना? क्या हम इतना नहीं जानते? हमने इसका सब प्रबंध कर लिया है। एयर होस्टेस आकर आपको सब समझाएगी। फ्लाइट के अंदर सब एयर होस्टेस की प्रतीक्षा करने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत हाथ में कटोरा लिए प्लेन के अंदर घुसी। अरे माँ, तुम हो कौन? ये प्लेन है, दिखाई नहीं देता? अब यहाँ भी आ गए भीख मांगने? अरे मुझे क्या समझ रखा है बेटा, मैं इस जहाज की एयर होस्टेस हूँ। आप सब मुझे टिप्स देंगे, जितना टिप दोगे मैं उतना सर्विस दूंगी। 7 डेज 6 नाइट्स, सोच कर टिप्स देना। सब ने उसके कटोरे में खूब पैसे डाले। बाद में रंजन ने उससे पैसे ले लिए और उसे थोड़े पैसे दिए। प्लेन चलने लगा। वो सड़क पर यूं जा रहा था। काफी देर हुआ पर वो हवा में नहीं उड़ा। कई घंटे बाद वो प्लेन सड़क के किनारे रुकी। तब मुन्ना उनके पास आया और हाँ, सब नीचे उतरो, खाना पकाकर खाने का टाइम हो गया है। सब नीचे उतरे। उनमें एक व्यक्ति,
अरे हम खुद खाना बनाएं? ये क्या बात हुई? वैसे हमें रवाना हुए 6 घंटे हो गए हैं, अब ये प्लेन हवा में कब उड़ेगी? उसने गुस्से में पूछा। अब प्लेन को हवा में उड़ने के लिए तेजी पकड़ना होगा ना। इन गड्ढे वाले सड़कों की वजह से तेजी नहीं पकड़ पा रहे हैं। जब रोड अच्छा मिल जाए तब हवा में उड़ाएंगे इसे। चलिए खाना पका कर खाते हैं। सब अपना अपना खाना पका कर खा रहे थे, तब वो एरोस्टेस बुढ़िया सबको पानी दे रही थी। यूं 3 दिन की यात्रा के बाद वो प्लेन दिल्ली पहुंची। सब थक कर चूर हो चुके थे। सब रंजन से, अब इस प्लेन में सफर करना हमसे नहीं होगा, अब हमें छोड़ दो, हम किसी ट्रेन या बस में वापस लौट जाएंगे, हमें पैसे लौटाने की भी जरूरत नहीं है। ये नहीं हो सकता। हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से मुझे आपको 6 नाइट 7 डेज में धूलपेट वापस पहुंचाना होगा, नहीं तो हमारे रोडवेज एयरलाइंस का नाम बदनाम हो जाएगा। जल्दी बैठिए, नहीं तो देरी हो जाएगी, कहकर उन्हें फिर से प्लेन में बिठाया। यूं प्लेन दिल्ली से चला और 2 दिन का सफर पूरा हुआ। एक चेकपोस्ट के पास एक पुलिस वाले ने प्लेन को रोका। रंजन को नीचे उतारा। ये क्या पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हो? तुम्हारे इस प्लेन के कारण कितना ट्रैफिक जाम हुआ है जानते हो? तुम्हें इसे रोड में चलाने के लिए परमिशन किसने दिया? कहकर उसका सारा ब्यौरा लिया। अच्छा, वो रंजन तुम हो? अरे तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे कंप्लेंट हैं, आज तुम रंगे हाथ पकड़े गए, चलो थाने, कहकर रंजन और मुन्ना को गिरफ्तार किया। प्लेन से सबको नीचे उतारा। अरे तुम में से किसी के भी अकल नहीं है क्या? अरे इश्तेहार देखकर कुछ भी मान जाओगे तुम लोग? क्योंकि ये पहली बार है तुम लोगों के खिलाफ मैं केस बुक नहीं कर रहा, मैं बस का प्रबंध करता हूँ। सब ध्यान से घर पहुँच जाइए, दोबारा ऐसा किया तो तुम लोगों के खिलाफ भी केस करूंगा, खबरदार। सब बस में गाँव पहुँचे। धूलपेट दिल्ली यात्रा यूं संपन्न हुआ। अंडरग्राउंड वेल गोल्डन ट्रेजर। मिर्जापुर नाम के गांव में लालचंद नाम का जमींदार रहता था। लालचंद बहुत दुष्ट था। वो बिना खेत वाले किसानों को अपना खेत जोतने के लिए देता था। फसल की कटाई के बाद वो गलत हिसाब बताकर सारा फसल लेकर चला जाता था। गांव के बाहर लालचंद का 2 एकड़ जमीन था जिसमें बीड़ी के पत्ते उगाता था, पर वो खेत हमेशा सूखा रहता था, उसमें हरा घास भी नहीं उगता था। उस खेत के पास ही एक कुआं था। एक दिन लालचंद मोहे नाम के किसान से, देखो मोहे, तुम और कितने दिन यूं किराए की खेती करते रहोगे? तुम तो खेती बड़ी अच्छी तरह जानते हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारा अपना एक खेत हो। तुम गांव के बाहर मेरे 2 एकड़ जमीन को जोतने लगो। मुझे साल का 30,000 रुपए दे दो, काफी है, बाकी सारा मुनाफा तुम्हारा है। क्या कहते हो? बेचारा मोहे उस जमीन के बारे में जानता नहीं था, इसीलिए खुशी खुशी मान गया। लालचंद ने एक एग्रीमेंट पर उससे दस्तखत करा लिया। मोहे और उसकी पत्नी सादिका ने उस खेत में बीज छिड़के, बहुत मेहनत से उस कुएं से पानी खींचने लगे और उस पानी से खेत को सींचने लगे। उनका बेटा बॉबी भी उनकी मदद करने लगा, पर बहुत कोशिश करने पर भी उस खेत में कोई फसल नहीं उगा। इस तरह 1 साल बीत गया। एक दिन लालचंद उनसे, क्यों भाई मोहे, 1 साल पूरा हो गया, अब तक 3 फसल काट चुके होगे तुम, पर तुम्हें मुझे पैसे देने हैं ये बात याद नहीं आया? जब तक मैं ना पूछूं तुम दोगे नहीं क्या? भाई ये तो अन्याय है, मुझे अभी अभी पता चला है कि इस खेत में हरा घास भी नहीं उगता और आपने मुझसे 10 साल का एग्रीमेंट लिखवाया है। मैंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर इसके लिए पैसे लगाए, अब हमारे पास खाने के भी लाले पड़े हैं। आप मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए और उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दीजिए प्लीज। क्यों, ज्यादा चर्बी चढ़ी है क्या? एक बार जो एग्रीमेंट हो गया तो हो गया, उसे कैंसिल नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे इस खेत के साथ, पर हर साल मुझे पैसे भरने होंगे। बस तुम्हें 10 दिन का मोहलत देता हूँ, 30,000 रुपए देने होंगे, वरना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जेल भिजवा दूंगा, खबरदार, कहकर वहाँ से चला गया। बेचारा मोहे परेशान हो गया। एक दिन मोहे और सादिका ये सोच रहे थे कि उस खेत में क्या फसल उगाना है। बॉबी एक गेंद के साथ खेल रहा था, तभी वो गेंद जाकर कुएं में गिरा। बॉबी कुएं के पास जाकर, पिताजी मेरा गेंद कुएं में गिर गया पिताजी, कह के रोने लगा। मोहे उस कुएं में कूदा। मोहे उस गेंद को उठाने लगा तो उसे कुएं के तह पर कुछ बक्से दिखाई दिए। वो पानी के तह तक पहुंचा, वहां 3 बड़े बड़े संदूक दिखाई दिए। मोहे ने एक संदूक खोलकर देखा।
उसमें काफी सारे सोने के गहने थे। मोहे हैरान हो गया। बाद में मोहे गेंद के साथ ऊपर आया, अपनी पत्नी से ये सब बातें बताई। अरे तुम्हारी जुबान चलती रहती है, ये बात किसी से ना कहना। अगर उस लालचंद को ये बात पता चल गया तो ये सारा खजाना लेकर चला जाएगा। भगवान ने हम पर रहम खाकर ये खजाना हमें दिया है, इसे हमें सुरक्षित रखना होगा, समझी? मैं क्यों बताने लगी भला, पर बिना जमींदार को खबर लगे इसे बाहर निकाले कैसे? हम दोनों इतने बड़े संदूक को बाहर निकाल नहीं सकते ना। तब मोहे सोच में पड़ गया। उसे तुरंत एक आइडिया आया। अगले दिन मोहे पड़ोसी गांव से कुछ नौटंकी वालों को लेकर आया। उनके पास बड़े बड़े संदूक थे। लोगों ने उसे देखा। उस दिन शाम को मोहे गांव में आया और वो नौटंकी वाले हमारे खेत के पास आए और दोपहर को आराम कर रहे थे। बेचारे, उनके नकली गहनों का संदूक हमारे कुएं में गिर गया। अगर आप लोग आकर मदद करें तो आज रात को हम महाभारत का नाटक देख पाएंगे। आगे आपकी मर्जी। ये सुनकर सब गांव वाले उस कुएं के पास पहुंचे। बड़े बड़े रस्सी बांधकर उस संदूक को बाहर खींचा। उस संदूक में ढेर सारे सोने के गहने थे। गांव वालों ने उसे देखा और सोचा कि वो नौटंकी वालों का नकली गहना है। बाद में मोहे बैलगाड़ी में उन गहनों को पड़ोसी गांव तक ले गया। उन सारे गहनों को पड़ोसी गांव के सुनार को बेच दिया। बाद में मोहे लालचंद के पास आया और लालचंद जी, ये लीजिए आपके 30,000 रुपए। अपने एग्रीमेंट को और 20 साल के लिए बढ़ा दीजिए। अगर आप चाहो तो पूरे 6 लाख अभी दे सकता हूँ मैं। आपके खेत में सोने के पत्थर मिल रहे हैं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लालचंद परेशान होकर, ये सब नहीं होगा, मैं तुरंत एग्रीमेंट को कैंसिल करता हूँ। मैं उसके बदले में तुम्हें 5 लाख रुपए देता हूँ। अब तुम्हारा उस खेत पर कोई अधिकार नहीं होगा, बस कहकर 5 लाख रुपए उसे दिए। मोहे खुशी खुशी उसे लेकर चला गया। तब लालचंद खुद उस खेत को जोतने लगा और सोने के पत्थरों को ढूंढने लगा। दिन बीतते गए पर उसे कुछ नहीं मिला। तब तक मोहे का परिवार दूर किसी और गांव में जाकर बड़े घर बनाकर वहां खुशी खुशी रहने लगे।